तो यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है व्हेन x इक्वल्स a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये किस तरीके के फंक्शन हमारे पास गिवन है? इन्हें हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन हम इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो x है और ये जो y है ये डिपेंडेंट है किस पे? एक पैरामीटर पे। कौन से पैरामीटर पे? थीटा पे। थीटा एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करता है। जैसे जैसे करके हम थीटा को वेरी करेंगे वैसे वैसे करके एक्स की वैल्यू भी वेरी होगी। उसी तरीके से जैसे जैसे करके हम थीटा वेरी करेंगे यहाँ पर वाई की वैल्यू भी क्या होगी? वेरी होगी थीटा के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको? टी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले चाहिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू और फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, और दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। इसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और इसको डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमारा पहला एम क्या है? हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाय डी थीटा किसके बराबर आएगा? डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? ए इंटू थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? डी थीटा ऑफ ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे? ए बाहर है, डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी थीटा ऑफ साइन थीटा। अब डी थीटा ऑफ थीटा कितना हो जाएगा? 1, एंड साइन थीटा का कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में हम साइन थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा। तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई हमारे पास? डी थीटा ऑफ एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है? मतलब हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब हमें इस एक्सप्रेशन की फाइंड आउट करनी है। तो अब हम करेंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स डी थीटा ऑफ, कितनी वैल्यू दी थी वाई की? ए इंटू वन माइनस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी थीटा ऑफ वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? फिर से डी थीटा ऑफ वन माइनस डी थीटा ऑफ कॉस ऑफ थीटा। वन का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वन क्या है? कांस्टेंट। डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है हमारा? ए इंटू साइन थीटा। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये किस चीज़ की वैल्यू आई है? डी वाई बाय डी थीटा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? डी वाई बाय डी एक्स। ये किसके बराबर होता है? डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, इक्वल्स, अब वैल्यू रखते हैं हम। इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू कितनी आई है? ए साइन थीटा। एंड इक्वेशन वन से डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया था हमारा? ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ए इंटू वन माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ये कैसे लिखा हमने? आइडेंटिटीज यूज करी। कौन सी आइडेंटिटीज? पहली आइडेंटिटी ये वाली यूज करी हमने, साइन ऑफ टू थीटा कितना होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, और इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने? कॉस टू थीटा इक्वल्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने यहाँ पर यूज करी। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा टू साइन ऑफ थीटा बाय टू कॉज ऑफ थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय वन से वन कैंसिल, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू।
यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये कितना हो जाएगा? कॉट ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है।